सभी लोगों का कक्षा 12 भूगोल के क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत एक टॉपिक है कृषि। कृषि के बारे में जानेंगे। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर या जोतना कहते हैं। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि का अर्थ होता है जोतना, यानी किसी भी जमीन को हम जोत कर, खोद कर या बोकर जो भी खाद्य सामान प्राप्त करते हैं, उत्पादन करते हैं, कृषि कहलाती है। विश्व में पाई जाने वाली कृषि कितनी है या कितनी पद्धतियां हैं या उनके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा रोपण कृषि, तीसरा मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, विपणन कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, विस्तृत व्यापारिक एवं अन्य कृषि। ठीक है, इन कृषि के को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? निर्वाह कृषि यानी निर्वाह कृषि में स्थानीय लोग या कृषक परिवार उत्पादन का संपूर्ण उपयोग करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। निर्वाह कृषि जिससे अपने जीवन का निर्वाह किया जाता था, उसके बारे में बताया है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसको दो भागों में बांटा गया है निर्वाह कृषि को, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम झूम कृषि भी कहते हैं, कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आदिकालीन जैसे कि आप जान रहे हैं, आदि मतलब बहुत पुराने पहले किस प्रकार की कृषि की जाती थी उसके बारे में बताया गया। कर्तन एवं दहन, जंगलों को हम काटते थे, काट करके उनको जलाते थे, जला करके उस स्थान पे हम कृषि करते थे, राख वगैरह उसमें छीट देते थे, उसका हम खाद के रूप में उपयोग करते थे। यह कर्तन एवं दहन कृषि। स्थानांतरित कृषि भी हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में, मान लीजिए जिस स्थान पे हम खेती करते थे, 2 साल 4 साल बोने के बाद, फसल उगाने के बाद वह जो है जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती थी, तो पुनः हम दूसरे स्थान पे चले जाते थे, वहां पर वही कार्य करते थे कि जंगलों को या जो भी कृषि युक्त जमीन थी उसको हम साफ सुथरा करते थे, जोतते थे, बोते थे, उसके बाद वहां पे हम कृषि करने लगते थे। पुनः 8-10 साल बाद हम पुनः कुछ लोग क्या करते थे, जिस स्थान पे पहले रहते तो वहां चले जाते थे। तो यह क्या हो गई? यह कृषि स्थानांतरित कृषि कहला रही है। ठीक है, इसी को निर्वाह कृषि, झूम कृषि, कर्तन एवं दहन तथा स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तीसरा है गहन कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता जान लीजिए। इसमें खेती का आकार छोटा होता था। इसमें खेती का आकार छोटा होता था। पारंपरिक औजारों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि अच्छी की लकड़ी की जो हथियार होते थे, कुदाल होता था, फावड़ा होता था। ठीक है, यह कृषि पर्यावरण की परिस्थिति पर निर्भर करती थी, जैसे कि मानसून, यदि मानसून जिस प्रकार का होता था उस प्रकार की यह कृषि की जाती थी। इस कृषि में उत्पादकता कम होती थी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं हो पाता था। यह कृषि विश्व के अलग अलग देशों जैसे में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में झूम कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। अमेरिका और मैक्सिको दोनों जगह हम इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको हम लाडांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कृषि का सबसे बड़ा 2 दोष है। जो 2 दोष हैं वह क्या है, या 2 दोष कह सकते हैं या नुकसान भी कह सकते हैं। वह क्या है कि वनों का ह्रास होता था। यह कृषि हम जब करते थे तो वनों का ह्रास होता था और पर्यावरण को क्षति पहुंचती थी। और दूसरा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती थी और मृदा का अपरदन होता था। यह जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि या झूम कृषि, कर्तन व दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता था। दूसरा है गहन कृषि। गहन निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है?
गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया के घने बसे आबादी के देशों में की जाती है, जिसमें खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, उस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी छोटी खेत होती है लेकिन जनसंख्या उस पर अधिक होती है। गहन कृषि के भी दो प्रकार हैं। पहला है चावल प्रधान निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित निर्वाह कृषि। चावल प्रधान कृषि यानी यहाँ पे मुख्य रूप से चावल बोया जाता था, धान की खेती की जाती थी। और चावल रहित निर्वाह कृषि, यहाँ पे चावल नहीं बोया जाता था, गेहूं, सोयाबीन, जौ इत्यादि की खेती की जाती थी। गहन कृषि की विशेषता क्या है कि खेत का आकार छोटा होता था, मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक उपयोग करते थे। मशीनों का उपयोग कम हो पाता था, श्रम का उपयोग अधिक हो पाता था, जिसमें अधिकतर परिवार के सदस्य होते थे। घर के सभी लोग उस खेत में कार्य करते थे। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होती थी, प्रति एकड़ उत्पादन अधिक से अधिक होता था। जैविक खाद का उपयोग किया जाता था, जैसे गोबर की खाद का उपयोग लोग करते थे। इसकी मुख्य फसल गेहूं और चावल है। ठीक है, गहन कृषि का मुख्य फसल गेहूं और चावल है। चावल प्रधान निर्वाह कृषि में खेती का आकार छोटा ही होता है और मुख्य फसल धान होती है। और चावल रहित कृषि में गेहूं, सोयाबीन और जौ है। ठीक है, कि यहाँ क्यों धान नहीं बोया जाता था? क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा इस क्षेत्र में कम हो पाई जाती थी, अर्थात जलवायु की कमी होती थी। दूसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि के बारे में आप जानिए कि रोपण कृषि किसे कहता है। यह एक व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, इस जो बाजार में बेचने के लिए की जाती है। इसमें चाय, कहवा, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, केला, अनानास की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। इसके क्षेत्र क्या है? अफ्रीका, फिलीपींस और ब्राजील है। इन सब रोपण कृषि प्रायः मतलब अफ्रीका, फिलीपींस, ब्राजील इत्यादि में की जाती है। तीसरा है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में हमें कृषि और पशुपालन दोनों किया जाता था, यानी दोनों का मिश्रण। ठीक है, कृषि खेती भी की जाती थी, पशुपालन भी किया जाता था। इसके क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि हैं। डेयरी कृषि। डेयरी कृषि का मतलब यह है कि दूध से निर्मित पदार्थ जैसे घी, दही, मक्खन, इन सब का जो है हम उपयोग करते थे। ठीक है, इसको बाजार में बेचने का कार्य करते थे। और इसका जो है क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया है। पांचवा है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय, जैसा आप नाम से जान गए होंगे कि भूमध्य सागर के पास का। ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि, इसमें खट्टे एवं रसदार फल का उत्पादन किया जाता था, जैसे अंगूर हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गए। ठीक है, यह भूमध्य सागर के समीप के जो भी क्षेत्र हो पाए जाते हैं वहां पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। अगला है विपणन कृषि। विपणन कृषि का मतलब होता है कि सब्जी की खेती, सब्जियों की खेती, सब्जी हम बोते थे, अब बो करके सब्जी हम बोते थे, उसको बाजार में बेचते थे, और जो है विपणन कृषि कहलाती है। इसके क्षेत्र यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला आता है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि अर्थात इसके क्षेत्र डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली हैं। सामूहिक कृषि के क्षेत्र, सामूहिक कृषि की सरकार कृषकों से खेती कराकर, सरकार किसानों से खेती कराती थी और उनके फसलों का निर्धारित मूल्य दे करके वो अनाज खरीद लेती थी। यह जो है सामूहिक कृषि कहलाती है। विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि। ठीक है, विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि या इसको विस्तृत वाणिज्य कृषि भी कहा जाता है।
इसमें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का इत्यादि की खेती की जाती थी। इसके क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, प्रेयरी, पंपास, बेल्डस, डाउन्स और कैडबरी के मैदान हैं। ठीक है, ये हो गए विश्व की जितनी प्रचलित कुछ पद्धतियां हैं कृषि के या उनके प्रकार हैं उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अगले वीडियो में।